ज़र्रे का भी मालिक हो। फरमाया कि आसमान में या ज़मीन में जितनी चीज़ें हैं और ख़ुद आसमान और ज़मीन ये चीज़ें, फरमाया इन चीज़ों के बनाने में भी किसी दूसरे का ज़र्रा बराबर भी इख्तियार नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह कहते हैं कि कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही ला यमलिकूना मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़। आसमान और ज़मीन को बनाने में ज़र्रा बराबर भी किसी वली का, अली का, किसी पैगंबर का ज़र्रा बराबर भी उनकी मदद और नुसरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आसमान के बनाने में भी और ज़मीन के बिछाने में भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है और उसने अपनी मशीयत से, अपने फ़ैसले से जैसे चाहा बना दिया। इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। और ऐसे ही कहा कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सबका मालिक एक अल्लाह। आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आगे फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। गोया सब कुछ उसी का है। मैं और आप भी उसी के हैं। मैं और आप भी, और कायनात का एक एक इंसान, एक एक जिन्नात, एक एक फरिश्ता, चाहे वो दरख्त हो, नबातात हो, जमादात हो, हशरातुल अर्ज़ हो, हैवानात हो, कोई भी हो, सब कुछ उसी का है। और उसने किसी ना किसी मसलहत के तौर पर ये तमाम की तमाम चीज़ें पैदा की है। इसीलिए हम सब के लिए हुक्म ये है कि हम उसी से मांग लें, उसी को पुकार लें, और वही हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, हमारी तमाम की तमाम परेशानियों को दूर करने वाला, औलाद देने वाला वही है। इसीलिए कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जा रहे थे ना रास्ते से, तो कहने लगे, एक चींटी यूँ कहने लगी, या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। चींटी की सरदार यूँ कहने लगी कि चींटियों, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर आ रहा है और तुम अगर बिलों से अपने सुराखों से बाहर रहोगी, हो सकता है किसी के पैर के नीचे तुम आ जाओ और ख़त्म हो जाओ। लिहाजा तुम अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, अपने सुराखों में चली जाओ। चुनांचे तमाम चींटियाँ चली गई, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तमाम परिंदों की, तमाम जानवरों की बोलियाँ सिखला दी थी। वअल्लमनाहु तैरा, कुरान पाक में है कि अल्लाह ने सब सिखला दिया था उनको। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन लिया, कहने लगे भाई इस चींटी को लेके आओ मेरे पास। कहते हैं हाथों पे रखा, हाथ पे रख के कहते हैं फतबस्सम, मुस्कुराए कि है तो ज़रा सी, है तो इतनी सी, लेकिन बात इतनी ऊंचे दर्जे की कि सुलेमान को पता भी ना चले और चींटियाँ बिलों में चली जाऊं। बड़े मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनको अल्लाह ने हवाओं पर हुकूमत दी, जिनको अल्लाह ने जिन्नातों पर हुकूमत दी, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम की तमाम चीज़ें उनके ताबे फरमा दिया। और यूँ फरमाया मौला ऐसी बादशाहत मुझे अता फरमा दे कि किसी और को मत देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ा मकाम, मर्तबा उनको अता फरमाया था। परिंदों की बोलियाँ तक उनको सिखलाई थी। यूँ कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चींटी से, तूने मेरा दिल खुश किया, तूने मेरा दिल खुश कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि तुझे कुछ दे दूँ, तू मांग मुझसे कुछ। क्या कहते हैं कि मांग मुझसे कुछ। कहने लगी मांगने की बात करते हो, मांगने की बात करते हो। कहती है अंता आजिजुन, तुम तो आजिज हो, तुम्हारे पास है क्या। क्या कहती है अंता आजिजुन, तुम तो आजिज हो, तुम्हारे है पास क्या। कहने लगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सल्तनत, ये तमाम के तमाम जिन्नात, ये तमाम की तमाम हुकूमतें, कितनी चीज़ें अल्लाह ने मुझे दे रखी है, तू मांग तो सही, एक मरतबा सवाल तो कर सही। वो कहने लगी, चींटी कहती है अंता आजिजुन, तू आजिज है, वलाकिन्नल आजिज़ वत्तलबु मिनल आजिज़ि गैरु जाइज़िन, के आजिज से सवाल करना जायज़ नहीं है। आजिज से सवाल करना, जो किसी चीज़ से आजिज हो उससे सवाल करना जायज़ नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे अजीब बात करती है, मैं आजिज कैसे, मेरे पास तो सब कुछ है, तू मांग तो सही है एक मरतबा। कहने लगे
वो कहने लगी चींटी, जब तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, जब तुम कह ही रहे हो कि मांगो मांगो, तो फिर उसने कहा अच्छा जब तुम देने की बात कर रहे हो, तो कहने लगी चींटी है ज़रा सी, कहती है जिद फी रिज़्क़ी, कि मेरे रिज़्क में इजाफा कर दे, जितना रिज़्क मेरा अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा है उसमें थोड़ा सा रिज़्क और इजाफा कर दो और बढ़ा दो। कहने लगे छोटी सी है, इतनी सी है, लेकिन सवाल और जवाब वो बड़े बड़े अकल वालों को हैरान कर रही है कि रिज़्क बढ़ाना ये काम मेरा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह का काम है। चींटी जरा सी फिर कहने लगे नहीं नहीं और कुछ मांग और कुछ सवाल कर। कहने लगी चींटी कि नहीं नहीं आप दे सकते क्या हैं, आप तो आजिज़ हैं, आप तो आजिज़ हैं। फिर कहने लगी अच्छा जब ज़बरदस्ती करते हो, मांगने की बात कर रहे हो, तो फिर कहने लगी ज़िद फ़ी उमरी, कि मेरी उम्र में इजाफा कर दो, एक दिन का इजाफा कर दो, जितनी उम्र अल्लाह ने मेरी मुकर्रर की है उसमें एक दिन और बढ़ा दो। वो कहने लगे ऐसी चीज़ का सवाल करती है जो मेरे कब्ज़े और कुदरत में नहीं है, ये तो सारा का सारा निज़ाम मेरे अल्लाह के कब्ज़े और कुदरत में है। तो एक चींटी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह से मांगा जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही लिया जाए, और वही रोज़ियों का मालिक, वही उम्रों का मालिक, वही तमाम चीज़ों का मालिक है। तो मैं और आप अगर किसी और चीज़ में पड़ जाए और किसी को मुश्किल कुशा हाजत रवा समझने लगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत से, रहमत से महरूमी की बात है। एक बादशाह जंगल की तरफ निकला और निकलने के बाद काफिला पीछे छूट गया। एक दरवेश अल्लाह वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला वहाँ बैठा हुआ था। बादशाह थक गया और उस अल्लाह वाले के पास गया। बादशाह थकने के बाद कहता है भाई मुझे पानी पीने की ज़रूरत है, अगर आपके पास पानी हो तो दे दो। वो कहने लगे लो पानी पियो, और उसकी बड़ी अच्छी खातिरदारी की बादशाह की। कहने लगे भाई तुम यहाँ जंगल में रहते हो, क्या कर रहे हो? कहने लगा जी मैं तो जंगल में रहता हूँ और बस मेरा काम कुछ और नहीं है, मैं तो यहीं अल्लाह अल्लाह करके अपने वक्त गुजार रहा हूँ। वो कहने लगे भाई, बादशाह कहने लगा भाई तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, मेरी इतनी खातिरदारी की है, भाई अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो, तुम्हारी कोई हाजत हो, तुम मुझसे मांग लो, मैं इस वक्त का बादशाह हूँ। कहने लगे अच्छा ठीक है, अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं आऊँगा तुम्हारे दरबार में। कहते चंद दिन गुजरे थे, बादशाह के दरबार में पहुँचा। दरबार में पहुँचने के बाद बादशाह को देखा कि नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांग रहा है। बादशाह अल्लाह से दुआ मांग रहा है। जब ये दरवेश, ये अल्लाह वाले उस दरबार में पहुँचे, और दरबार में पहुँचने के बाद कहते हैं कि बादशाह सलामत मैं आ चुका हूँ। बादशाह ने कहा भाई मांगो, किस चीज़ के लिए, कौन सा सवाल तुम्हारा है, क्या सवाल है तुम्हारा? वो दरवेश कहता है अभी तुम क्या कर रहे थे? कहने लगा जी नमाज पढ़ रहा था। हाथ उठा के ऐसे क्या कर रहे थे? कहने लगा मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था। कहने लगा मैं क्यों उसी अल्लाह से ना मांग लूं जिससे बादशाह भी मांगता है? मैं क्यों ना उसी अल्लाह से मांग लूं जिससे बादशाह भी मांगता है? मुझे तुम्हारे चीज़ों की, तुम्हारे जो तुम हमें देने वाले हो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसी अल्लाह से मांग लूँगा। इसलिए हमारे सामने तो यही है कि हम अल्लाह ही से मांग ले और अल्लाह ही के सामने अपनी ज़रूरतें रख ले। इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब भी कोई ज़रूरत हो फ़ौरन अल्लाह से पुकारो, अल्लाह को पुकारो। उसका नेटवर्क भी कभी बिजी नहीं होता, और वो रब्बुल आलमीन ऐसा है वो कभी सोता भी नहीं है, उसको ऊँग तक नहीं आती। इसलिए उसी से मांग लिया जाए, उसी से सवाल कर लिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने से मांगने की तौफीक अता फरमाए। इंशा